हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग है। दोस्तों कैसे हैं, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री एग्जाम है, राइट, उसी के रिगार्डिंग दोस्तों उसका एग्जाम डेट आपको पता है। एग्जाम डेट कब है? 10 से लेके 12 सितंबर तक, राइट। ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दी गई है। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जो लेबर लॉज के पार्ट है, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स या इंडेक्सेस या अवार्ड्स या स्पोर्ट्स, राइट, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो आज के दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। जो गवर्नमेंट स्कीम है, आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो सरकारी योजनाएं होती हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी स्कीम का क्या पर्पज है, कब स्टार्ट हुआ, राइट, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो बाकी के कंटेंट दोस्तों, ये सारे जो करंट अफेयर्स है, आप हमारे जो ऐप है वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, किसके फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा भी वहाँ पे अगर आप लेबर लॉज, प्रोफेशनल लिबिलिटी का पार्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेबर लॉज स्पेशली टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए, वो चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, राइट। देखिए लेबर लॉज का जो है टेस्ट सीरीज अगर चाहिए आपको, ठीक है, लेबर लॉज टेस्ट सीरीज मोर देन 2000 MCQs, राइट। ठीक है, मोर देन 2000 MCQs स्पेशली लेबर लॉज से, राइट। देन टॉपिक वाइज MCQs, ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, राइट। टॉपिक वाइज MCQs, ई बुक, राइट, ई बुक एंड वीडियो क्लासेज आल्सो। ठीक है, ये तो मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन का। अगर आपको लेबर लॉस वाला पार्ट चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको, तो लेबर लॉस पार्ट, ओके। करंट अफेयर्स देखिए हम यहाँ पे ऑलरेडी आपको करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारा ऐप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाइट बोर्ड ऐप का। ये चीज़ें जाकर अगर आपको लगता है यूजफुल है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। जो हमारा आज का देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स, मैंने बताया आपको कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं, राइट, गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या हैं, ओके। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू की, राइट। तो देखिए गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती हैं या इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो कुछ स्पेशल पर्पज के लिए स्टार्ट की जा रही हैं, उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो वही है कि ये क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका देखिए आंसर है उत्तर प्रदेश, राइट, ए। उत्तर प्रदेश ने क्या अभी हाल ही में क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूथ्स हैं, उनको एंटरप्रेन्योर के उसके लिए कैसे प्रमोट किया जाए उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाई है, तो उसका आंसर है ए, राइट। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछे गए हैं बहुत बार। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मुख्यमंत्री माझी लकड़ी बहन योजना, राइट, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, सॉरी, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? हाल ही में आपको मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, राइट। ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला एंड गुजरात। तो इसका आंसर है देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना स्टार्ट की गई, जिसमें ही गर्ल्स एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के काम के लिए स्पेशली प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से जो देखिए स्कीम है जो फेमस है, एक फ्लैगशिप स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम क्वेश्चन, तो क्विकली देख लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता है, क्विकली हम स्कीम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना? मैया मीन्स मदर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्टार्ट की, राइट। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु। देखिए इसका आंसर है झारखंड।
जो मदर मैया मीन्स की जो झारखंड या जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे नॉर्थ माँ को मैया बोला जाता है, राइट, मदर को, राइट। तो ये एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राइट, कहाँ पे स्टार्ट की गई? झारखंड में। आंसर क्या है इसका? झारखंड। क्लियर है? ये चीजें आप फैक्चुअल हैं, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं कुछ, ठीक है। तो क्विकली आप जाकर ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, राइट। आपको पता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहती है। तो उसका पर्पज क्या है? देखिए ऑप्शन देखिए, टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, कृषि का आधुनिकीकरण करना, टू एक्सपेंड माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, राइट, एंड टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन लोकल लैंग्वेज। तो सी देखिए, इसका आंसर है सी, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें क्या है? इसमें क्या है, आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल या कुछ एक राशि दी जाती है जो भी स्मॉल एंड जो है मार्जिनल फार्मर्स से। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री मानधन योजना इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे अगला के यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा स्कीम कौन सी? सुभद्रा स्कीम देखिए, recently seen in news is the largest women centric scheme of which state, right। सुभद्रा आपको नाम से पता है, इसका मतलब कि रिलेटेड किससे होगी? विमेन से होगी, बट किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? देखिए राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड राजस्थान। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, उड़ीसा, राइट। तो सुभद्रा स्कीम कहाँ पे? उड़ीसा। सुभद्रा स्कीम उड़ीसा राज्य। फैक्चुअल है, इसको याद कर लीजिए आप। इसका कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुभद्रा स्कीम है क्या, राइट। सुभद्रा स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, उसका पर्पज क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन। आप इससे भी याद कर सकते हैं। देखिए उड़ीसा में क्या है, जो वहां पे कृष्ण जी का द्वारिका, राइट, उससे रिलेटेड कर सकते हो सुभद्रा उड़ीसा, राइट, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपको नाम से ही पता है दोस्तों, ये क्या है? MSME के द्वारा, क्योंकि वो क्या है यहाँ पे देखिए फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, तो आप गेस भी कर सकते हो। तो सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम उद्यम मंत्रालय है उसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। उनको क्या है, जो क्रेडिट देने के लिए, लोन्स देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सातवां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, राइट, PM आशा योजना, राइट। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है PM आशा, राइट, इंपॉर्टेंट है। देखिए PM आशा अभियान, इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू द फार्मर्स, टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स, टू ऑफर फ्री एजुकेशनल टू फार्मर्स चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो इसका आंसर देखिए क्या है? बी, टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, मीन्स की एक प्रॉपर जो है उनकी जो उपज का उचित मूल्य दिलाना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM आशा अभियान। आपको पता है MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट, रेम्यूनरेटिव प्राइस भी होता है, राइट, गन्ने होने के लिए होता है, राइट। तो PM आशा योजना का इससे क्या है कि जो फार्मर्स है उनको एक उचित मूल्य प्रदान करना उनकी फसलों का। तो PM आशा आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम, राइट। ऑप्शन देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म। तो देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम, तो देखिए मोस्टली किससे रिलेटेड है ये? वाइल्ड लाइफ मतलब एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो मिनिस्ट्री इसका आंसर है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली अप्रूव्ड स्कीम बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द स्पाइस सेक्टर, मसाला जो क्षेत्र है, राइट, मसाला क्षेत्र के लिए कौन से हाल ही में स्कीम बनाई गई है? ऑप्शन देखिए, स्पाइस स्कीम, आइडियाज स्कीम, सेफ स्पाइस स्कीम एंड कार्डामन प्रोडक्टिविटी स्कीम। तो इसका आंसर देखिए ए है, स्पाइस्ड स्कीम, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नाम देने में बहुत कैची नेम और एक जो देने में बहुत अच्छे अच्छे नाम लेके आती है। तो इस पे देखिए यहाँ पे नाम क्या है? स्पाइस्ड स्कीम, राइट।
किससे रिलेटेड है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, ये मसाला क्षेत्र के लिए। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? क्या है? नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, राइट। ऑप्शन देखिए, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी, विकसित भारत, देखो अपना देश, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये क्या यहाँ पे पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत है। नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, राइट। राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन का एक पहल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। पर लेडीज के लिए पर्यटन दीदी और उसके लिए पर्यटन, आपको मित्र ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता है, नहीं? इस तरह से बहुत पंचायत मित्र, बैंक मित्र, शिक्षा मित्र, इस तरह से बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट चलाती है। ये क्या होते हैं? ये वॉलंटियर्स होते हैं या टेम्परेरी एक जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखने वाले इनिशिएटिव के लिए कुछ एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं जो कि इस चीज को प्रमोट करते हैं, राइट। मित्र, शिक्षा मित्र क्या है? टेम्परेरी टीचर्स हैं, नॉट गवर्नमेंट, बट वो क्या है? सपोर्ट करते हैं जो एजुकेशन का भविष्य। सेम वे इस जो टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए पंचायत मित्र और पंचायत दीदी का जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द बाना काही स्कीम, राइट, सपोर्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड। हाल ही में किस तरह से छोटे उद्योगों के लिए बना काहे योजना? कौन सा? बना काय योजना, बना काय स्कीम, राइट। ऑप्शन देखिए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम। तो ये क्या है? इसका मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है मिजोरम, वहां पे ये स्कीम लॉन्च की गई है। क्या? बना काय योजना। याद कर लीजिए इसको, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए। जाइए हमारे ऐप पे, जो हमारा ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग, वहाँ पे ये चीजें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बना काय योजना, राइट, कहाँ पे है? ये मिजोरम में लॉन्च की गई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द दर्शनी प्रोग्राम टू ऑफर इमर्सिव एजुकेशनल टूल्स टू स्टूडेंट्स? व्हाट? दर्शनी, राइट। हाल ही में किस राज्य सरकार छात्रों के लिए शैक्षिक भ्रमण प्रदान करने के लिए दर्शनी कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। देखिए इसका आंसर है क्या? तेलंगाना, राइट। मीन्स की जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो कल्चरल साइट्स हैं वहाँ दिखाने के लिए, जो भी चीजें हैं भ्रमण करने के लिए, जिसके एक एजुकेशनल टूर का नाम क्या दिया गया? दर्शनी। दर्शनी कार्यक्रम प्रोग्राम कहाँ पे? तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, राइट। उत्तर प्रदेश, ये ऑलरेडी देख लिया था हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ग्रीन प्लस स्कीम टू इनहेंस फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ग्रीन प्लस, राइट, क्या नाम है? ग्रीन प्लस स्कीम। ऑप्शन देखिए, आसाम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। तो देखिए ये कौन है? मेघालय। मेघालय ने क्या है कि इसको स्कीम लॉन्च की, क्या नाम है उसका? ग्रीन प्लस फॉर इनहेंसिंग द फॉरेस्ट, जो भी कंजर्वेशन है। क्लियर है? वन संरक्षण के लिए ग्रीन प्लस किसने? मेघालय ने। कौन से स्टेट ने? मेघालय ने। क्लियर है? तो स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15वां देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एलिवेट 2024 स्कीम फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप? एलिवेट, क्या नाम है? एलिवेट 2024 स्कीम। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक एंड झारखंड। तो इसका आंसर देखिए कर्नाटक, राइट। जो स्टार्टअप्स हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, उनको प्रमोट करने के लिए एलिवेट, एलिवेट मतलब उनको ऊपर उठाना, राइट। उसका नाम मीनिंग होता है हिंदी में एलिवेट 2024 स्कीम। कहाँ पे? कर्नाटका में। क्लियर है? किसके लिए? अर्ली स्टेज, जो है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 16th। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट से सारी स्कीम्स है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, क्या नाम है? पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, राइट। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है मंजूर की गई पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का योजना क्या है? ऑप्शन देखिए, टू प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर स्टूडेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन, टू बिल्ड न्यू यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, टू सपोर्ट टेक्निकल रिसर्च इन एग्रीकल्चर। तो इसका देखिए आंसर है बी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन, राइट। उसका नाम क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी। तो मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका ऑब्जेक्टिव है। हायर एजुकेशन में, सपोज हायर एजुकेशन में किसी को, उनको जो वित्तीय सहायता देकर
जो है रिसर्च को प्रोवाइड कराना जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उद्यमी छात्र हैं, उसके लिए क्या नाम दिया गया? पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम, राइट। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको, बार बार इसको 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 17वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Which ministry recently launched the scheme for strengthening the medical device industry? मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री किस मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को संरक्षण पर सशक्त बनाने के लिए योजना स्टार्ट की? ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका आंसर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड जो फर्टिलाइजर्स है उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? लड़की बहन योजना एसोसिएटेड विद स्टेट। तो हमने देखा दोस्तों, लड़की बहन कहाँ पे थी? लड़की बहन स्कीम क्या है? महाराष्ट्र में, राइट। ये जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए लड़की बहन स्कीम बहुत स्कीम फेमस थी, न्यूज में भी थी। 19 को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया? राइट, नेचुरल फार्मिंग आपको पता है, जैविक जो है, राइट, जैविक या प्राकृतिक खेती, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है अभी रिसेंटली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऑप्शन देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोशन स्कीम। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, बी, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, राइट। उसका नाम है प्राकृतिक खेती का मतलब कि विदाउट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, जो मॉडिफाइड, जो क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स के जो भी सीड्स होते हैं, उसको क्या जेनेटिकली जो मॉडिफाइड सीड्स हैं, बिना उसको यूज किए हुए, राइट, आपको यह है फार्मिंग करना, नेचुरल फार्मिंग विदाउट मच हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड्स या जो फर्टिलाइजर्स या अदर जो भी केमिकल्स हैं। क्लियर है? ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20th है, राइतु भरोसा स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? क्या है? राइतु भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, क्या है? इसका आंसर तेलंगाना। राइतु भरोसा, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तरह से ये जो है, जो किसान है उनको पर एकड़ लाइक कुछ अमाउंट फिक्स देना कि उनके लैंड ओनिंग के हिसाब से, लैंड होल्डिंग के हिसाब से पर एकड़ क्या किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। तेलंगाना में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चला रही है कि सारे जो किसान हैं उनको एकड़ के हिसाब से, सपोज 10,000 या 12,000 कुछ उसका है, कि पर एकड़ वो क्या है जो किसानों को एक असिस्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट, टू सपोर्ट फार्मर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निष्ठा प्रोग्राम, क्या नाम है? निष्ठा प्रोग्राम, राइट, विच वॉज द सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? निष्ठा, ऑप्शन देखिए, स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, हेल्थ, फाइनेंस। तो इसका देखिए, निष्ठा किससे रिलेटेड दोस्तों? एजुकेशन से रिलेटेड दोस्तों, ये इट इज रिलेटेड विद द एजुकेशन। निष्ठा प्रोग्राम शिक्षा से जुड़ा एक इनिशिएटिव है। प्लीज इसको आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, किस लिए इनिशिएटिव चलाया गया है। बट यहाँ पे इसका आंसर क्या है? एजुकेशन। ये इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्री हेल्थ केयर स्कीम अनाउंस्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स एज 60 एंड अबव? तो 60 साल से ज़्यादा के जो हैं उनके लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक फ्री जो है जो मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल योजना का नाम क्या है उसको? ऑप्शन देखिए, संजीवनी योजना, दिल्ली हेल्थ स्कीम, आयुष्मान भारत, आरोग्य योजना। तो इसका आंसर देखिए क्या है? ए, संजीवनी योजना, जिसमें क्या है जो 60 साल से ऊपर व्यक्ति हैं जो हैं उनके लिए क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है उनका जो है हेल्थ को टेक केयर करने के लिए। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है, आप करंट अफेयर्स देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल है। इसको आप क्या है, करंट अफेयर्स थोड़ा सा मैंने बताया ऑलरेडी कि थोड़ा सा कंटिन्यूस आपको क्या है न्यूज़पेपर वो चीज़ें फॉलो करते रहना है। मैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ, बट इस तरह से आपको क्या है सारे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये आपको कवर करना है। क्लियर? चलिए, तो 23rd देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम? राइट, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, टू ऑफर जॉब प्लेसमेंट, टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, टू ऑफर रिसर्च अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर, टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडी। तो देखिए इसका आंसर बी, टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, राइट। तो उनको इंटर्नशिप क्या होता है, एक तरह से आपको क्या है वहाँ पे ट्रेनिंग देना, 3 महीने 6 महीने की इस तरह की एक इनिशियल इंटर्नशिप देना,
जिससे कि आपको पता चल सके कैसे काम होता है, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट होते हैं, एक्चुअल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक्चुअल कंपनीज होती हैं, राइट। ट्रेनिंग, इस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला की देखिए, विवाद से विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, राइट। आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस है, विवाद से विश्वास स्कीम। ऑप्शन देखिए, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। तो ये देखिए, टैक्सेशन से आपको पता है कि जो टैक्स डिस्प्यूट होते थे, टैक्स के इश्यूज होते थे आपस में, जो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स के बीच में, उसको सॉल्व करने के लिए एक इजी क्या है इनिशिएटिव बनाया गया, विवाद से विश्वास स्कीम। इसके अंदर क्या है कि टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बिना ज़्यादा टाइम टेक लिए हुए और बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के, जो टैक्स पेयर है और गवर्नमेंट के बीच, राइट। तो ये किससे जुड़ा है, टैक्सेशन या कराधान से जुड़े हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रायतु भरोसा स्कीम, ऑलरेडी में देख ली दोस्तों, तेलंगाना से, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम? क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम, राइट। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखिए इसका आंसर है बी, राइट। जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, वो उसका नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स का नोडल मिनिस्ट्री है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर। विच स्टेट लॉन्च द लड़की बहन स्कीम? ऑलरेडी देख लिया, महाराष्ट्र हमने, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डीप में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है अभी, ये हर स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चीज़ें, मैं क्विकली यहाँ पे आपको बस एक जिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी स्कीम यहाँ पे है आप उसको क्या है सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा होमवर्क करोगे तो आपको याद भी रहेगा वो चीज़, राइट। अगर आप अपने से सर्च करते हो चीज़ें नेट पे जाके, अच्छा ये स्कीम किस लिए है, तो वो चीज़ें क्विकली आप रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर भी करने में आपको ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट आपको ऑब्जेक्टिवली बता रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 28 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पार्थ योजना, राइट, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। क्या नाम है? पार्थ योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, राइट। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर देखिए क्या है, मध्य प्रदेश, राइट। इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश से द आंसर क्या है, पार्थ स्कीम, जिसका फुल फॉर्म क्या है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। तो जो यूथ है उनको पुलिस और आर्मी के लिए ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट के लिए एक तरह से ट्रेन करना, उसके स्कीम का नाम क्या, पार्थ स्कीम। पार्थ स्कीम कहाँ पे? मध्य प्रदेश, पार्थ स्कीम मध्य प्रदेश। तो इस तरह से थोड़ा सा याद करिए आप इसको, फैक्चुअली आपको याद होना चाहिए। नाउ 29 देखते हैं, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, राइट। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना was launched by which state government? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो इसके आंसर देखिए उत्तराखंड, राइट। तो सौर स्वरोजगार योजना किसके द्वारा? ये उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? क्या है? स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ देखिए पंचायती राज इसका आंसर है, जो राइट, पंचायती राज मंत्रालय। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो गांव में जो लैंड बेनामी, जो लैंड गवर्नमेंट की नहीं या जिसका कोई नाम नहीं है, राइट, एक तरह का जिसको बोलते हैं पट्टा लैंड, या ऐसे बहुत सारे गांव में क्या है जो बिना किसी ओनरशिप के राइट्स के लोग यूज करते रहते हैं, तो उसको क्या है स्वामित्व देने के लिए, मीन्स कि एक तरह का रेगुलराइज करने के लिए, प्रॉपर नेम चढ़ाने के, रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस से एक पोर्टल स्कीम चलाई गई, स्वामित्व स्कीम, जिसमें कि जो भी लैंड बिना नाम के हैं उसको रेगुलराइज करा के, उसको जो भी लैंड ओनर हैं जो उनको प्रॉपरली रजिस्टर किया जा सके और उन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज हो। तो वो कौन चला रहा है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 देखते हैं, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बहुत पुरानी स्कीम है, बहुत फेमस है, बट कौन सी मिनिस्ट्री इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करती है, कौन सी मंत्रालय के द्वारा इसका यह इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, राइट। तो इसको लागू कौन करता है? देखिए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसका आंसर देखिए बी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको पता है बहुत फेमस स्कीम है। इसमें क्या है, जो गर्ल्स को है उनको एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम में काम किया जाता है, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
32 देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट लॉन्च द इंदिरा गांधी स्मार्टफोन, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राइट। ऑप्शन देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर है राजस्थान। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना कौन सी, राजस्थान, राइट। फैक्चुअल है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। 9 33 देते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राइट। पीएम किसान योजना बहुत फेमस है, आपको पता है। तो पीएम किसान योजना, राइट, ये न्यूज में बहुत है, आपको पता है। पीएम किसान स्कीम, ओके। ऑप्शन देखिए इसका, फ्री फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, फ्री सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस। तो इसका देखिए आंसर है बी, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स, किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता देना। तो इस पीएम किसान योजना में क्या है कि जो है किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया जाता है, कुछ उनके लैंड होल्डिंग के हिसाब से, पर एकड़ इतना पैसा, उसके हिसाब से कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएम सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स। डिटेल देखिए दोस्तों, डिटेल यहाँ पे टाइम नहीं है, डिटेल हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। आप, मैंने बताया आपको, प्लीज जाइए, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रही है स्कीम, जो ज्यादा फेमस स्कीम्स है, उसका थोड़ा से आपको डिटेल भी पता होना चाहिए कि पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना है, उसमें कितना पैसा दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें आप थोड़ा से इसको रिसर्च कर सकते हो गूगल के माध्यम से, अगर आपको आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, क्या है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने स्टार्ट? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश, सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 35 देखते हैं, द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? वन नेशन वन राशन कार्ड का दोस्तों इस स्कीम में क्या होता है, सपोज आपका राशन कार्ड बना हुआ किसी एक स्टेट में, किसी एक पर्टिकुलर विलेज में, पंचायत में, राइट। आप किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेट होते हैं, सपोज आप क्या है, उत्तर प्रदेश से कोई महाराष्ट्र आता है, या किसी और स्टेट गुजरात जाता है। तो अभी क्या होता था कि आपके राशन कार्ड आपका तो यूपी का बना हुआ है, तो आपको जो गवर्नमेंट के राशन कार्ड से क्या है, आपको कुछ फ्री फूड ग्रेन मिलता था, अनाज मिलता है, जो कोटा होता है, या जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम होता है, आपको पता है, जो पीडीएस से होता है, राइट। तो वहां से क्या है, आपको फ्री ग्रेन्स मिलता है, जो राइस है, व्हीट है, या जो भी और भी गवर्नमेंट के द्वारा चीजें दी जाती हैं। तो उस केस में क्या है, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता था। उसी पर्पज के लिए क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लिया गया कि ऑनलाइन इंटीग्रेशन किया गया कि आप किसी भी स्टेट में, किसी भी विलेज में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका राशन कार्ड हो, आप कहीं भी माइग्रेट करते हैं तो आप वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका फायदा कहीं भी ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो वही उसका मीनिंग है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो उसका कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसका मीनिंग यही है, पीडीएस सिस्टम, राइट। तो ए इज द आंसर। क्लियर है, ओके, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर पीएम फसल बीमा योजना? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम फसल बीमा योजना, पीएमएफबीवाई, राइट। इसका ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। देखिए इसका आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्या है, पीएम फसल बीमा योजना, इसमें क्या होता है, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो रबी या खरीफ या जायद के हिसाब से जो फसल सीजन होती है, आपको पता है, राइट। तो उसके हिसाब से कुछ प्रीमियम गवर्नमेंट देती है, कुछ प्रीमियम नहीं, तो आपको अप टू कुछ सर्टेन लिमिट क्या है, फसल का एक बीमा किया जाता है। मान लीजिए किसी भी रीजन से, बाढ़ से, ओला से, या किसी चीज से अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, तो वो क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आपको क्या है, इंश्योरेंस अमाउंट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो उसके लिए फसल बीमा योजना शुरुआत की गई थी, इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट लॉन्च द
कलिंगार मगली उरिमी तोगई थित्तम, भाई बहुत थोड़ा कठिन नाम है। कलिंगर मुगलिर उरिमई थोगई तिथम, राइट। देखिए मगलिर उरिमी तोगई तिथम कौन सी स्कीम ने कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई थी अवस्था? ऑप्शन देखिए तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर देखिए है तमिलनाडु, राइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सर्च कर लीजिएगा आप नेट में किसी से रिलेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द अन्न भाग्य योजना? क्या अन्न भाग्य योजना, राइट। ऑप्शन देखिए कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका आंसर देखिए क्या है, कर्नाटका। क्लियर, अन्न भाग्य योजना, क्लियर है। चलो विच इज द इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आंसर देखिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिटी जो है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपको पता है बहुत फेमस इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है? मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट। ठीक है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉट टेलीकम्युनिकेशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्टल स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, राइट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्टल स्कीम, राइट। ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर है देखिए ए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम अभिम स्कीम, राइट। पीएम ABHIM अभिम स्कीम, राइट। ऑप्शन देखिए टू इंटीग्रेट एंड स्ट्रेंथन द हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ एक्शन, replacing private hospitals with government facilities, providing free health insurance to all citizens, right, and reducing medicine cost of rural India। देखिए इसका आंसर क्या है, ए, to integrate and strengthen the health services and public health actions, right। तो एक किसको क्या, पीएम अभिम स्कीम इंपॉर्टेंट है। पीएम अभिम क्या है कि जो भी देखिए स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों का एकीकरण और सुदृढ़ीकरण, राइट, राइट। तो उनको क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाना, इंटीग्रेट एंड स्ट्रेंथन, सुदृढ़ीकरण करना जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रसाद स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? बहुत फेमस है दोस्तों प्रसाद स्कीम, ये बहुत पहले आई थी 2014-15 के टाइम में, राइट। 15 के टाइम में जब गवर्नमेंट बनी थी, फेमस स्कीम है गवर्नमेंट की। तो किस मंत्रालय? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। तो ये क्या है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई थी प्रसाद स्कीम। जितने भी तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ स्थल हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए, एग्री करने के लिए प्रसाद स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, क्लियर है। स्वदेश दर्शन स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? स्वदेश दर्शन योजना जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया? तो ऑप्शन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नाम से ही लग रहा है दोस्तों। स्वदेश दर्शन में जितने भी जो इंडिया के जो तीर्थ स्थल हैं, जितने भी फेमस प्रोग्राम्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको वो करने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीएम वाणी स्कीम इज एसोसिएटेड विद सेक्टर, राइट। तो पीएम वाणी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन देखिए हेल्थ केयर, शिक्षा, इंटरनेट सेवाएं, एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इंटरनेट सर्विसिंग, राइट। पीएम वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम वाणी क्या है? इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड स्कीम है, जिसमें कि इंटरनेट सर्विसेज को बढ़ावा देने का जो ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है। नाउ विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन रोजगार योजना, PMJY, राइट। अटल बिहारी PMJY जन आरोग्य योजना, राइट। बहुत फेमस है ये भी इनिशिएटिव है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। किस संस्था की जिम्मेदारी? देखिए ऑप्शन नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका देखिए आंसर दोस्तों जो नेशनल हेल्थ NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राइट, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है PMJY का जो रोल आउट करना है, इम्प्लीमेंटेशन, राइट। प्रधानमंत्री आपको पता है आयुष्मान कार्ड बनते हैं
आयुष्मान सेंटर्स हैं। तो जन आरोग्य योजना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करता है, जो एक तरह का स्पेशल पर्पस व्हीकल है, वो इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। क्लियर है? ओके, चलो आगे हम देखते हैं। आई होप दोस्तों ये सारे जो स्कीम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपके लिए यूजफुल होंगे। हम यहाँ पे क्विकली थोड़ा से फास्ट आपको ये चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारा कंटेंट कवर करना है। तो प्लीज़ इसको 2-3 बार देखिए। ये स्कीम्स आप एक बार देख लेंगे, 2 बार 3 बार आप वीडियोज़ देखते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। आप इस तरह से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे स्कीम पे फोकस करना है, कौन सी स्कीम के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लीज़ उसको दिमाग में रख के आप बाकी कंटेंट भी पढ़ सकते हो, राइट। जो भी अगर आपके पास कोई मैगजीन है, कोई चीज़ें हैं, नेट पे भी आप अगर डालोगे तो बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह के स्कीम्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा फोकस करिए। इसको एमसीक्यूज फॉर्म में प्रैक्टिस करना है तो हमारे ऐप पे जाइए, जो व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज के फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, राइट। ये देखा था दोस्तों, कहाँ, महाराष्ट्र का। ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, मिशन अमृत सरोवर योजना, क्या मिशन अमृत सरोवर योजना लॉन्च एज पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव, राइट। ऑप्शन देखिए, जल शक्ति अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया मिशन। तो देखिए इसका आंसर क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव, राइट। आजादी का अमृत महोत्सव दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। जितने भी देखिए यहाँ पे इनिशिएटिव के नाम दिए गए हैं, जल शक्ति अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया मिशन, ये सारे मिशन या ऑब्जेक्ट जो भी स्कीम है, इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, राइट, ईच मिशन का। बिकॉज एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, इनमें से किसी एक को लेके क्वेश्चन बना सकता है। तो इस तरह से आप क्या है, जो ऑप्शंस में यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्कीम के नाम, बाकी जो चीज़ें, वो भी आप थोड़ा से पढ़ते समय एक्सप्लोर करिए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको पता है कि जो हमारा 2000 आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे, जो एक इनिशिएटिव था, राइट। तो उसमें क्या था दोस्तों कि जो भी अमृत सरोवर योजना थी, ये सारी चीज़ें थी, उसका पार्ट था, सब एक तरह के सब पार्ट थे। तो इसलिए ये फेमस है, एग्जाम में पूछ सकता है। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए है, क्योंकि टाइम उतना नहीं है यहाँ पे। आप इसको अपने से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मुख्य सेवक संवाद स्कीम, क्या मुख्य सेवक संवाद स्कीम टू डायरेक्टली कम्युनिकेशन विद द बेनिफिशियरीज ऑफ ए गवर्नमेंट स्कीम, राइट। तो राज्य सरकारी योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद करने के लिए क्या मुख्य सेवक संवाद योजना किस राज्य ने शुरू की। ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड। तो इसका आंसर देखिए डी, कहाँ पे, उत्तराखंड में, राइट, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, राइट। क्या नीरा को एक गैर मादक जो है, नीरा योजना टू प्रमोट नीरा एज अ नॉन अल्कोहलिक हेल्थ ड्रिंक, राइट। ऑप्शन देखिए, बिहार, गुजरात, हरियाणा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, बिहार, राइट। क्योंकि बिहार में आपको पता है दोस्तों कि वहां पे अल्कोहल बैन कर दिया गया, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, राइट। तो आपको पता है कि वहाँ पे गुजरात में अल्कोहल बैन है, राइट, वहाँ पे दारू बंद कर दी गई है। तो उसके क्या एज एक नॉन अल्कोहलिक जो है पेय पदार्थ, उसको बढ़ावा करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, कहाँ पे, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, राइट। तो इसको हमने देखा था दोस्तों, जो आपको पता है यहाँ पे जो ये स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस के द्वारा मैनेज है, आरबीआई या एसडी, जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, या नीति आयोग। तो देखिए इसका आंसर है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो लिमिटेड है, एनसीटीजीटी जो है, एनसीजीटीसी, ये इसका रीड कराती है, राइट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। What is the name of a scheme launched by Union government to encourage people road accident victims, right? ऑप्शन people to help road accident जो victims है, जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसके जो सड़क दुर्घटना के लोग हैं, जो victims हैं, right?
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना है? ऑप्शन देखिए, शक्ति स्कीम, सुरक्षा साथी स्कीम, राहगीर स्कीम, जीवन रक्षा स्कीम। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, राहगीर स्कीम। राहगीर मतलब जो राह में चलते रास्ते में ऑन द वे। तो राहगीर स्कीम किससे ली है? टू हेल्प द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। क्या नाम है इसका? राहगीर स्कीम। देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये इस गवर्नमेंट की जो अभी है उसमें जो नेमिनक्लेचर बनाने के लिए बहुत क्रिएटिव नेम लेके आते हैं लोग, खासकर हिंदी में, ठीक है। जितने भी स्कीम है आप देख सकते हो, बहुत इनोवेटिव और बहुत हिंदी में क्या है उसके नेम बहुत थोड़ा कैची होते हैं, राइट। तो राहगीर स्कीम किसके लिए है? जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। होप क्लियर। नाउ 54 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द इंडिया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मींस जो भी ई व्हीकल्स आपको पता है बनाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है? देखिए ऑप्शन देखिए, फेम इंडिया, ग्रीन मोबिलिटी मिशन, पीएम ई ड्राइव एंड भारत ईबी योजना। तो इसका देखिए आंसर दोस्तों, पीएम ई ड्राइव। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या इलेक्ट्रिकल जो भी चीजें उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी हैं उसको बढ़ावा देने के लिए क्या एक नाम दिया गया? पीएम ई ड्राइव, राइट। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पीएम ई ड्राइव। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द इंस्पायर स्कीम। क्या? इंस्पायर स्कीम इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? राइट। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, RBI, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका देखिए DST का एक इंस्पायर स्कीम है दोस्तों, राइट। ये क्या है दोस्तों? जो भी रिसर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसको बढ़ाने के लिए DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इंस्पायर स्कीम शुरू की है, राइट। उसके तो इसका आंसर है देखिए DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रोड टेप, राइट, स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच डिपार्टमेंट? ऑप्शन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो देखिए इसका आंसर है बी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। राजस्व विभाग जो होता है वो जो है रिमिशन फॉर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रोड टेप जो है स्कीम, वो कौन एडमिनिस्टर करता है? जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। क्लियर है? ओके, आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मिस। क्या नाम इसका? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मिस, इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, विच ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस स्कीम, राइट। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सिडबी एंड नाबार्ड, RBI एंड नाबार्ड, नीति आयोग एंड सेबी, RBI एंड नीति आयोग। तो इसका देखिए आंसर है जो RBI और नाबार्ड। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है। नाबार्ड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, राइट। नाबार्ड जो वो क्या दोनों मिलके एक क्या इंटरेस्ट सबवेंशन मीन्स की जो अगर आपने टाइमली पेमेंट किया तो इंटरेस्ट को क्या है उसको सबवेंशन कर दिया जाता है, मतलब उसको माफ कर दिया जाता है। मान लीजिए 7% आपका इंटरेस्ट था, तो 7% से अगर आपने टाइमली पेमेंट किया तो आपको क्या है, चलो ओके ठीक है, आपको 4% ओनली इफेक्टिव जो है इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इस तरह की स्कीम लेके आते हैं टू प्रमोट टाइमली पेमेंट ऑफ जो भी लोन्स है। तो वो सारी चीज़ों के लिए क्या है, RBI और नाबार्ड मिलके ये चीज़ें एक मिस स्कीम, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिए। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम। क्या? नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम इज इनिशिएटिव बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स जो है वेलफेयर, उन्होंने क्या है एक नेशनल अनुभव अवार्ड्स स्कीम। इसमें क्या होता है कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है, आप मान लीजिए रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के टाइम या आप जो भी आपने सर्विस की है, आपका एक्सपीरियंस क्या है उसको आप वो करके उसके बेसिस पे क्या है एक अवार्ड स्कीम की गई है कि आप उसको शेयर करिए, अगर जिसका बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से ये क्या है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स है वेलफेयर, ये लोग क्या है कि अवार्ड्स देते हैं उन लोगों को। ठीक है, ओके आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम? क्या? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ऑप्शन देखिए, टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म, टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर मेकिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, टू सब्सिडाइज फार्मर इनकम, राइट, टू इनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों बी है, टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर मेकिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स।
टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, तो आप जो रॉ मटेरियल है उसको क्या है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर सकते हैं टू फॉर मेकिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो इसका क्या है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAS है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द फास्टैग एनुअल पास स्कीम? क्या फास्टैग एनुअल पास स्कीम, राइट। फास्टैग आपको पता है जो हम टोल टैक्स देते हैं उसमें क्या फास्टैग रीड करता है, ऑटोमेटिक पेमेंट है। तो उसके है एनुअल पास, अभी तक क्या है ईच टाइम आपको करना है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, फ्रीक्वेंट है आप, तो आप क्या है उसको एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि आपको करेगा। ऑप्शन देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसका आंसर देखिए डी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बिकॉज की जो टोल टैक्सेस किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा एंड हाईवेज के द्वारा। तो उन्होंने क्या फास्टैग एनुअल सब्सक्रिप्शन एक स्कीम लेके आए हैं कि यू कैन टेक द एनुअल पास फॉर फ्रीक्वेंट जो ट्रेवलर है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो गवर्नमेंट स्कीम का, इसमें हमने काफ़ी स्कीम कवर की, ऑलमोस्ट 50-60 जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी वो चीज़ें हमने कवर की यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आपके लिए यूजफुल होगी, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसी तरह से हम और भी जो भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ना केवल RRB स्टाफ वेलफेयर एग्जाम के लिए बल्कि अदर एग्जामिनेशन जो भी है, जो UPSC का, APFC का, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर EPFO का एग्जाम है, या अदर जो भी स्टेट PSCs के एग्जाम हैं, SSC है, जो भी जहाँ पे भी करंट अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्विकली आपको थोड़ा से फास्ट, इसमें जस्ट हमने आपको ऑब्जेक्टिव कौन सा मिनिस्ट्री बताया, डिटेल में हम यहाँ पे नहीं गए। आप इसको क्या है एक बार देखिए, जो स्कीम्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया वो सारी स्कीम्स आप क्या है उसको डिटेल में थोड़ा सा जाके पढ़ सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन प्रोविजन क्या है, राइट। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में अगर कुछ भी पूछे, मान लीजिए स्कीम में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है या कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसका एम है, ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोंट मिस इट, राइट। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए। हमारे ऐप पे जाइए, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग है, वहाँ पे आप इसको क्विज के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ये डेटा रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से चीज़ें, राइट। बाकी RRB के लिए स्पेशली अगर बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो हमारा जो ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, वहाँ पे बहुत सारे अदर कंटेंट, लेबर लॉ से रिलेटेड, प्रोफेशनल बिल्डिंग रिलेटेड पार्ट, जो भी टॉपिक, MCQ, टेस्ट सीरीज, E-बुक, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपके पास अभी भी 10-15 दिन बचे हुए हैं हार्डली, राइट। तो जाकर आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो अभी भी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रेशर में मत आइए, डोंट कम अंडर प्रेशर एग्जाम का। आप अच्छे से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से रिवाइज करिए उसको, ज़्यादा अभी नए कंटेंट के चक्कर में मत पढ़िए। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, काम एंड कंपोज रहिए, राइट। अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यूस बनाए रखिए, ठीक है। तो यही मेरी सजेशन है, डेफिनेटली आप हार्ड वर्क करते रहिए, सक्सेस मिलेगी, मेरा यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं सिलेक्शन के बाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।